हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आप घर पे सुरक्षित होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके 9th क्लास के जो है 9th क्लास के चैप्टर्स को साइंस के। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका 9th क्लास का मैटर इन आवर सराउंडिंग। मतलब कि जो भी मैटर है हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास का जो मैटर है वो क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैटेगरी कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करने से पहले सिंपली आप मैटर समझ लीजिए। मैटर वो होता है विच ऑक्यूपाइड स्पेस, एनीथिंग, कोई भी चीज है। आप पानी हो गया, आपका हवा हो गई, उसके बाद आपके पेन, पेंसिल, चौक, मार्कर, आप खुद हो गए, आपके टीवी, फ्रिज, जो भी चीज, एनीथिंग इन दिस होल यूनिवर्स जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, सिंपली दैट इज मैटर। एंड उसके बाद अगर हम पीछे हमारे अगर मैटर की हम स्टडी को देखें तो इंडियन एंसेंट जो थे फिलोसफर थे, जो उन्होंने मैटर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। बेसिक कैटेगरी जो फॉर्म की थी उन्होंने एयर, फायर, वाटर, अर्थ एंड स्काई। एंड इन सब चीजों के बारे में आपने पहले सुना भी होगा। आप पीछे जो आपके कभी आप जो सीरियल्स वगैरह देखते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, उनमें भी ये सारी चीजें आती हैं। आपके आग, पानी और हवा, धरती, आसमान, स्काई, इन सब से मिलकर ही सब चीजों का निर्माण हुआ है। कोई भी चीज यूनिवर्स में बनी है तो वो इन्हीं 5 जो बेसिक तत्व हैं, इनके अलावा कोई बेसिक तत्व नहीं होता, ऐसा माना गया था हमारे एंसेंट जो फिलोसफर थे, जो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा। तो ये था एंसेंट जो फिलोसफर की बात थी, जो बेसिक एलिमेंट थे वो जो मैटर को बनाते हैं, फायर, एयर और वाटर, अर्थ एंड स्काई। बट नाउ इन मॉडर्न साइंस वी हैव जस्ट टू टाइप ऑफ differentiation in matter. First is physical property and second is chemical properties. तो इन्हीं के आधार पे अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वही हम इन आज के इस लेसन में हम बात करेंगे इनके बारे में। बट इस लेसन में आपका मेनली है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मैटर के कैसे उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। अब फिजिकली जब हम देखेंगे मैटर कैसा होता है, तो आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप एक वाटर का भरा हुआ बीकर लीजिए। एक बीकर में आपने क्या किया, आपने वाटर डाल लिया। अब इस वाटर के अंदर क्या कीजिए, आप अपना नमक या फिर साल्ट या फिर शुगर, दोनों में से कुछ भी चीज इसके अंदर क्या किए, इसके अंदर डाल दीजिए और उसको डिजोल्व कीजिए स्टीर के माध्यम से। अब जब आप स्टीर करके उसको क्या करोगे, आप उसको डिजोल्व करेंगे। जब आप उसको फाइनली डिजोल्व कर दोगे तो अब जो ये पार्टिकल्स जो नीचे बैठे हुए थे, एक्चुअली ये स्टार्टिंग में जब आपने जो भी शुगर के पार्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे, सबसे नीचे। बट जब आप उसको अच्छे से डिजोल्व कर दोगे, उसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे वो पार्टिकल्स, देन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ वाटर दिखेगा। यहाँ पर क्या दिखेगा, वाटर दिखेगा। बट अब होगा क्या, ये जो आपका वाटर है ये क्या है, डाइल्यूट, कम डाइल्यूट है, ये ज्यादा डाइल्यूट है। क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर आपकी चीनी क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। वो क्या करेगी, इसकी डेंसिटी को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। इसका मतलब क्या है, वो जो डिसॉल्व हुआ है इसके अंदर, जो पार्ट ऑफ आपके शुगर या फिर सॉल्ट के पार्ट जो है, जो सबसे बेसिक, जो सबसे छोटे पार्ट्स के अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, वो होते हैं सबसे छोटे एलिमेंट। अब इसका मतलब ये समझिए कि जो हमारा कोई भी मैटर है वो किससे बना हुआ है, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिनको हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एटम्स। तो इससे हमें पता लगता है जब ये चीजें ये डिसॉल्व हो चुका है पूरी तरह से, आपका शुगर डिसॉल्व हो चुका है वाटर में, देन हम एक चीज पता चल गई है हमें कि ये जो मैटर है वो किससे बने हुए हैं, वो बहुत स्मॉल एलिमेंट से, स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। अब फर्दर हम डिफाइन करते हैं कि कैटेगरी इनकी डिफाइन करते हैं मैटर की, कि मैटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैटर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी कि वो स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं। ये आपने देखा कि जो भी मैटर है वो सब क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। चौक है मेरे हाथ में, ये क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस घेरे हुआ है। एंड देन हम क्या देखते हैं, ये स्पेस मींस एरिया। उसके बाद हम सेकंड थिंग बात करते हैं उसके वॉल्यूम के बारे में। अब ये मैटर है, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, तो ये भी है।
कि क्या होता है, मैटर स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं, उसके बाद वॉल्यूम होता है उनके अंदर, एंड देन थर्ड थिंग क्या कि इसके अंदर क्या होता है, मास। अब इसके अंदर मास भी है तो इसके अंदर मास हो गया। एंड फोर्थ थिंग, अगर देखिए हमने जब एग्जांपल किया था वाटर का और वाटर में डिसॉल्व किया था किसको, शुगर को, तो उसका मतलब क्या था कि वाटर में शुगर का डिसॉल्व होना, दैट मींस कि कुछ ना कुछ स्पेस था वाटर के पार्टिकल्स के अंदर, क्या था उनके अंदर, क्या था उनके अंदर स्पेस था, तभी वो चीनी ने वहां पे जगह बनाई, जो आपका शुगर था वो उसने वहां पर स्पेस जो था, जो स्पेस के अंदर क्या क्या वो चली गई। सिंपल समझिए इस बात को, अगर वहां पे स्पेस नहीं होता, अगर एक कमरे में आप इतने लोग भर दिए जाए कि उसमें और कोई आने की जगह ना हो, तो वहां पर कोई और नहीं जा पाएगा। बट अगर उसके अंदर स्पेस होगा, एक बहुत बड़ा कमरा है उसमें सिर्फ 10 लोग हैं, तो उसके अंदर और लोग भी जा सकेंगे। तो वही बात होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर स्पेस होता है। अब इस चीज को हम समझते हैं जो हमने अभी बताया कि डिफ्यूजन, द इंटरमिक्सिंग of particles of two different type of matter on their own is called diffusion। पार्टिकल्स का कोई दो मैटर है, उनके पार्टिकल्स हैं, वो खुद में आपस में उनका क्या हो जाना, इंटरमिक्सिंग हो जाना, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर डिफ्यूजन है, जैसे हमने चाय का एक एग्जांपल लिया था, अब एक एग्जांपल हम नमक का लेते हैं। अगर हम नमक को वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, बट अगर उसी को हम क्या करें, उसी को हम एक गैस के ऊपर रख दें, गैस का टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर हाई करते रहे, नीचे से टेम्परेचर ज्यादा होगा, देन क्या होगा। अब दोनों चीजों में जब हम अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस क्या होगा, उसके अंदर होगा क्या एक्चुअली, कि जो टेम्परेचर जब हाई है, जहां पर टेम्परेचर हाई है, वो क्या करेगा, वो जो डिफ्यूजन है, जो डिसॉल्व होने का रेट है, उसको क्या करेगा, डिफ्यूजन को हाई कर देगा। इसका मतलब कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, टेम्परेचर जो है हाई कर देगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। इस चीज को याद रखिएगा कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन के, मतलब डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसका रेट क्या होगा, फास्ट होगा। वो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन भी उतना ही इंक्रीज होगा, फास्ट होगा।